ये क्वेश्चन आरएमओ में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, ABCD एक स्क्वायर है और ट्राइंगल DEC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और दिया हुआ है कि EB इक्वल टू EF, साइड लेंथ बराबर है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, एंगल X। ठीक है, तो पहली अप्रोच जो थोड़ी सी ऑब्वियस टाइप की लगेगी, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज लेते हैं। कैसे, मान लेते हैं DC इक्वल टू L है। ठीक है, तो EC इक्वल टू L हो जाएगा और यहाँ से अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो DEC इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो फिर और अगर हम लोग इस परपेंडिकुलर को नाम दे दें O, तो EO की लेंथ हम लोग की L/2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये L/2 हो जाएगा, ये L है, तो जो OC की लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी अपनी, ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, तो L का cos 30, L का cos 30 मतलब L√3/2 लेंथ आ जाएगी। अब अपने को ये लेंथ निकालनी है, कैसे निकालेंगे, L/2 है, x और 30, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, x + 30 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल भी x + 30 हो जाएगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर ये x + 30 होगा तो फिर L/2 अपॉन बेस इक्वल टू tan ऑफ x + 30, तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/2 अपॉन tan ऑफ x + 30। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, L/2 अपॉन tan ऑफ x + 30 प्लस L√3/2 इक्वल टू L, क्योंकि ये पूरा एक स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोगों ने इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज कर ली, साथ में आइसोसेलेस की भी प्रॉपर्टी यूज कर ली, यानी कि एक इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन से हम लोग का x आ जाएगा, आ जाना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, L/2 tan ऑफ x + 30 प्लस L√3/2 इक्वल टू, ये पूरा L है। ठीक है, अब tan ऑफ x + 30 को हम लोग एक वेरिएबल मान लेते हैं y, तो y के लिए सॉल्व करेंगे तो L कैंसिल हो जाएगा पहले तो, और ये √3/2 को इधर भेजेंगे तो फिर 1/2 y इक्वल टू 1 माइनस √3/2, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 y इक्वल टू 2 माइनस √3/2, 2 कैंसिल हुआ, y को उल्टा किया, 1/2 माइनस √3, तो ये हो जाएगा 2 + √3। ठीक है, अब y की वैल्यू हमने क्या मानी थी, tan ऑफ x + 30। ठीक है, तो जिनको पता है कि tan थीटा अगर 2 + √3 गिवन है तो थीटा की वैल्यू होती है 75 डिग्री, तो उनके लिए तो बढ़िया, x + 30 75 डिग्री, x = 45 डिग्री। लेकिन जिनको नहीं पता तो tan x + 30 की वैल्यू, तो हम लोग tan को खोल लेते हैं। tan को खोलेंगे कैसे, tan x + tan 30 मतलब 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan x इंटू 1/√3 इक्वल टू 2 + √3। यहाँ से tan x के लिए सॉल्व करेंगे तो हम लोग का tan x आ जाएगा 1, यानी कि x = 45 डिग्री सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो तरीका हो गया एक ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी स्पेशलिटी थी। वो स्पेशलिटी क्या थी, एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी, और वो अगर ऑब्जर्वेशन तुमने ले ली, देख ली, तो क्वेश्चन आराम से चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन ही स्पेशल है बस। और ऑब्जर्वेशन क्या है कि तुम्हें क्या करना था इसमें, कि यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर दोनों का बेस सेम जगह है, मतलब दोनों का बेस सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना था कि अगर बेस सेम है तो EC इक्वल टू BC लेंथ हो जाएगी। बस इससे क्या मिला, 30 डिग्री बीच का एंगल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, यानी कि ये वाला एंगल 75 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये पूरा 75 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर हैं। क्यों बराबर है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर का बेस सेम है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि मान लो ये 75 डिग्री हो गया और EB इक्वल टू EF भी हम लोग को दिया हुआ है, यानी कि ये 75 है तो ये भी 75 है। ठीक है, अगर ये 75 है तो ये वाला छोटा वाला एंगल 30 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 75 माइनस 30 जो 45 डिग्री। ये होती है ज्योमेट्री की ब्यूटी। थैंक यू।